सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो नए गेटअप की तैयारी हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। जो अभी चल रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस शासित प्रदेश में। जिस तरह से हिंदी का विरोध किया जा रहा है, तो उस पर हमने सोचा कि वीडियो बना के लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को इसके पीछे जो राजनीति मंशा है कांग्रेस की, वो बताया जाए। और आप देख ही रहे जिस तरह से स्टालिन और उसके बेटे लगातार जो सनातन पे टीका टिप्पणी करते हैं। ये वही स्टालिन का बेटा है जो कुछ ही हाल में ही कहा था कि सनातन जो है, कितनी गंदी भाषा बोला था। तो ये हमें और आपको समझना होगा कि किस तरह से अब जो है ये कांग्रेस हार के बौखलाहट से अब हिंदी और साउथ इंडियन उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस शासित प्रदेश में। और ये सारा जो संयंत्र रहता जा रहा है 10 जनपद दिल्ली से ये राजनीति करी जा रही है, ताकि जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत आपस में लड़े और इस पर राजनीति रोटी सेका जाए। तो मेरा जो वीडियो बनाने का संदेश होगा यही होगा कि भाई इनके बहकावे में नहीं आए। ये जो नया प्रोपेगेंडा लेके आया है कांग्रेस कि दक्षिण भारत में सिर्फ जो है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही चलेगा, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो। तो ये वहीं पे हो रहा है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और ये इसके पीछे पूरा पप्पू राहुल गांधी का हाथ है। तो हमें और आपको जागरूक करना होगा। और स्टालिन जो है, स्टालिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टालिन जो जिस तरह से हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहता है, स्टालिन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे हिंदू धर्म को, सनातन को कैसे ख़त्म किया जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में लड़ाया जाए। इनकी यही मंशा है। तो इस मंशा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे जब तक हम जैसे लोग हैं, हम लोग सनातनी लोग लोगों को जागरूक करेंगे। और पहले जात पात की लड़ाई कांग्रेस ने कही, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के 70 साल राज किया। फिर कांग्रेस ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। फिर कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी। अगर इससे भी दाल नहीं गला तो अब कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि अब जो है उत्तर और दक्षिण भारत किया जाए। यह भारत को तोड़ना चाहता है, यह भारत को बांटना चाहता है, कभी जात पात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर। तो ये कांग्रेस के प्रोपेगेंडा है, स्टालिन का ये प्रोपेगेंडा है। आज आप देख सकते हैं जिस तरह से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, केरला में हिंदू गायब हो गए, बंगाल में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह की एक राजनीति है। आइयो, ये राजनीति होता जी, ये कांग्रेस और स्टालिन का राजनीति होता जी। अब समझो जी, और इसके झांसे में नहीं आओ जी। तो इस पे मैं एक वीडियो बना रहा था अभी, तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच एक लाइव आ जाओ। और मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इसमें और क्या गेटअप में जो है कि कमी है। बाल तो मैंने लगा लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ बाल जो है ना, बाल ऊपर की ओर किया जाए इसको स्टालिन की तरह। और कपड़े तो आप देख ही सकते हो, वाइट कपड़ा है और नीचे भी वाइट ये तरह से देख सकते हैं कि लुंगी टाइप का है ना। तो ये हो गया। अब इसमें मुझे लगता है कि एक गमछा जो है, उजला गमछा इधर रखना होगा। और टीका हो ही गया है। और ये बाल को मैं सोच रहा हूँ कि जेल लगा के और स्टालिन की तरह ऊपर कर दूँ, ऐसे जो स्टालिन का हेयर स्टाइल है। तो इस पर करके और लोगों को जागरूक करूँ कि किस तरह से स्टालिन की जो मानसिकता है हिंदू विरोधी है। और स्टालिन जो है वो शुरू से देश विरोधी रहा है। उसका बेटा सनातन के खिलाफ, स्टालिन सनातन के खिलाफ रहा है। लेकिन हमें और आपको ये वक्त है कि देश के साथ खड़ा रहें, एकता के साथ खड़ा रहें, योगी जी और मोदी जी के साथ रहें। क्योंकि हमें और आपको भड़काने की कोशिश हो रही है। लोगों को जो है कि लोगों को ये लोग अपने गंदी राजनीति का शिकार बनाना चाहते हैं। कभी ये जात के नाम पे लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, कभी भाषा के नाम पे लड़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश में सत्ता पलटने की जो ये एक गंदी राजनीति चल रही है। ये बस एक ही कारण है कि कैसे नरेंद्र मोदी को और भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। लेकिन हम और आपको एक होना पड़ेगा, साथ होना पड़ेगा। और ऐसे
घटिया मानसिकता से लड़ना होगा। आज सभी सनातनियों से हम तो कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं विरोध किए कि भाई हिंदी राज्य में आके कन्नड़ बोल रहे हो, मलयालम बोल रहे हो, साउथ इंडियन बोल रहे हो। हम लोग साउथ इंडियन फिल्मों को इतना जो है कि प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आज अगर साउथ इंडियन इंडस्ट्री चल रही है तो ये हिंदी भाषियों का देन है कि साउथ में जो बड़े बड़े नहीं, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री को कौन पूछता था? आज से 15 साल पहले पीछे चले जाइए, इनको कौन पूछता था? साउथ इंडस्ट्री को, इनके एक्टर को कौन पहचानता था? लेकिन आज हिंदी भाषियों का देन है, हिंदी भाषा बोलने वाले, समझने वाले सभी लोगों की देन है कि साउथ इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी गई है, साउथ में अगर बड़े बड़े स्टार बने हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म को हिंदी में डब करके गए हैं। आप जो भी एक्टर हो, अल्लू अर्जुन हो, पवन कल्याण हो, या जो भी हो, मैं A to Z सभी का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो रजनीकांत हो। रजनीकांत को कौन जानता था, कौन पहचाना? जब वो हिंदी फिल्मों में आए, हिंदी फिल्म में डबट की, तब उनको जाना। आज यही लोग जो है कि चुप हैं, इनको आज आवाज़ उठाना चाहिए था कि कैसे आप इस तरह की गंदी राजनीति कर सकते हो। आज तमाम जो साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर है, सुपर स्टार है, उनको आके स्टैंड का विरोध करना चाहिए था कि आप इस तरह से जो है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की लड़ाई नहीं करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई खुल के नहीं आ रहा है। पवन कल्याण जी खुल के आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया है। एक तो ये अपनी फिल्में जो है कि हिंदी में डब करके बेचेंगे, हिम्मत है तो आप जो है कि दूसरे भाषा में डब करके बेचिए, देखते हैं कि आपकी कहाँ चले गई। तो ये गंदी राजनीति स्टाइलिंग नहीं चलेगी, और आने वाले समय में दक्षिण भारत के लोग करारा जवाब देंगे इनको। दक्षिण भारत के लोगों को, भोले भाले हमारे भाइयों को भड़काने की जो कोशिश चल रही है कांग्रेस और स्टालिन के द्वारा, राहुल गांधी और स्टालिन और उसके बेटे, तो आने वाले समय में दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, इनको जवाब देगी। एक कांग्रेस चाहती है कि साउथ इंडियन, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडियन को लड़ाया जाए, ईस्ट इंडियन। ये कहाँ से हो गया? इंडिया एक है ना, तो इसमें नॉर्थ इंडिया ना इसमें साउथ इंडिया। इंडिया एक है, एक भारत है। एक गंदी राजनीति नहीं चलेगी पप्पू, तुम्हारा आप समय आ गया है नानी के यहाँ जाने का। तो चलिए अब, तो आप लोग जो वीडियो आ रहा है उसको सपोर्ट करें, और चक्कर में नहीं आए। ये स्टालिन फेस्टालिन, इंडी भिंडी बैगन गठबंधन के ये लालटेन, ये नौमी फुएल, चारा चोर, ये सब के चक्कर में नहीं आए। ये देश को बांटना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है।